जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपने, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप लखनऊ अधीनस्थ के पीईटी सिलेबस के बारे में आज आपसे चाहता हूं कि विस्तार से मैं चर्चा कर लूं, आपको सारी बातें बता दूं और आप उसको लेके किसी तरह से परेशान मत होइए। जब मैं हूं और मेरा संस्थान कीर्तिमान एकेडमी आपके साथ है तो परेशानी की कौन सी बात है भाई। चलिए, मैं सबसे पहले सारा विश्लेषण आपको कर देता हूं, बता देता हूं सारी जानकारियों को शार्ट में। वैसे आज आपके पास सारी जानकारी है डिटेल में, फिर भी मैं सिलेबस पे जरा चर्चा कर लेता हूं। और आपकी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, हमसे आप क्या उम्मीद करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर सभी लोग बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं। हम आपको पहले परीक्षा की योजना क्या है, उसमें मैं आपकी हेल्प कैसे कर पाऊंगा, मेरा चैनल कैसे काम करेगा आपके लिए, और ऑफलाइन मोड में हम क्या कर सकते हैं, सारी बातें बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करें। तो ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप जरा 1 मिनट के लिए समझिए कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपसे यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी ने आपका जो पीईटी एग्जाम का सिलेबस जारी किया। मैं जरा इसके बारे में बात करता हूं। तो आपने पीईटी के एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, लग रहा है कि नहीं ठीक है, बहुत बड़ी परीक्षा हो गई, इन्होंने आईएएस बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन सारी चीजों को पहले से भी पढ़ते रहे हैं, ठीक है। सो अपने ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखिए, अपने एटीट्यूड, अपने नजरियों को बदलिए। और ये चीज तो आपको पता हो गया कि जो पीईटी आपके पास है, यानी ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी इसको अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी लखनऊ अधीनस्थ के द्वारा जितनी वैकेंसीज आएंगी, यानी यूं कह लीजिए आपकी ये प्री परीक्षा है। आगे अब आपको लेखपाल चाहे युवा विकास अधिकारी जो भी वैकेंसीज उनकी आती हैं, उसके लिए आपको एक मेंस का एग्जाम देना रहेगा। लेकिन इस परीक्षा में वही बैठ सकेगा जो इस पीईटी एग्जामिनेशन को पास हो। तो कम से कम एक अच्छी बात है कि उन्होंने सिलेबस आपका जारी कर दिया, सिलेबस आपने देख लिया है। फिर भी हम 2 मिनट के लिए आपको फटाफट सिलेबस का विश्लेषण कर दें। फिर आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, कंप्लीट वीडियो देखना कि क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, कहां से पढ़ना और मैं क्या करूंगा, वो सारी बातें बताता हूं। तो जो इन्होंने सिलेबस दिया उसमें आपके सिलेबस में इन्होंने साफ साफ क्या बात बताई भाई, कि जो एग्जाम जारी करेंगे पीईटी का लेंगे ये, उसमें क्वेश्चन तो सबसे पहली बात तो ये आई कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने होंगे, टोटल 100 सवाल होंगे। डियर स्टूडेंट, 100 सवाल के लिए इन्होंने अभी तक बताया है जो कि उसके लिए जो टाइम ये आपको अलाउ कर रहे हैं, तो टाइम आपका ये होगा 2 घंटे का। यहाँ पे जो मार्क्स निश्चित किए गए इनके द्वारा, अंक आपको दिए जाएंगे, कितने होंगे, 100 नंबर होंगे। तो ये जो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन इसे जान लो कि क्वेश्चन कितने, 100, टाइम 2 घंटा, नंबर 100। इसका अर्थ क्या हुआ, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। तो अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा। तो ये भी याद रखना, आपकी हर गलती की सजा आपको 1/4 दी जाएगी। यानी इस परीक्षा में अगर आपने प्रश्नों के आंसर गलत दिए हैं तो 1/4 काटा जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, तो अच्छी बात है। तो 1/4 कटेगा, ये हो गया। अब इन्होंने जो सिलेबस जारी किया उसमें देखो पहले नंबर पे इन्होंने क्या लिखा कि आपके पास ये कहते हैं भारतीय इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री के लिए इन्होंने सेक्शन रखे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सिलेबस बहुत ही शार्ट है। अगर आप एक रणनीति बना के अच्छे से तैयारी करें, बहुत भागने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत अच्छे से आप लोग इसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जरा देखो। पहले मैं अगर बात करता हूँ आपके पहले पार्ट की, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री लिख देता हूँ। तो हिस्ट्री के लिए इन्होंने 5 अंक निर्धारित किए हैं फिलहाल। उसमें आप देखिए आपके सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर जाइए, वहां सारा ले लीजिएगा। नहीं होगा तो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे, ठीक है भाई। तो पहला सेक्शन 5 नंबर। फिर दूसरे सेक्शन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यानी ये भी एक तरह से इतिहास का ही तो पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम तो अलग से पढ़ते नहीं, आंदोलन, इसके लिए भी इन्होंने 5 नंबर रखा। तो आप अपने दिमाग में ये बनाना कि अगर मैं हिस्ट्री को पढ़ता हूं तो हिस्ट्री को मेरे को 10 नंबर मिलने हैं। थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान आपको देना है तो आपका काम हो जाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास,
ठीक है, स्रोत के बारे में अभी चर्चा करूंगा, पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं। तो 10 नंबर आपका ये हो गया। इसके बाद अगले नंबर पे मैं आ जाऊं तो सेकंड आपसे कहते हैं कि ज्योग्राफी, यानी डियर स्टूडेंट्स भूगोल की बात आ गई। तो भूगोल आपको देखना है कि अब भूगोल में ये इंडिया और वर्ल्ड दोनों की बात कर रहे हैं। ये फिलहाल इन्होंने जो नंबर निश्चित किया है वो सिर्फ 5 नंबर का, कि 5 नंबर के लिए भूगोल पढ़िए, कोई बात नहीं भाई, पढ़ा जाएगा। फिर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना जरूरी है, तो अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने 5 नंबर यहां पर भी दे दिया। इसके बाद में जब मैं आगे बढ़ता हूं तो इन्होंने अगली जो बात कही वो ये कही आपके सिलेबस में, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो संविधान व लोक प्रशासन शब्द बहुत घबराने की जरूरत नहीं है आप सबको, बिल्कुल आसानी से संविधान थोड़ा व्यापक स्तर पर आप पढ़ लेंगे, यानी एक सामान्य दृष्टिकोण में व्यापकता समाहित हो। 5 नंबर इन्होंने संविधान से दे दिया। सामान्य विज्ञान, तो याद रखना जनरल साइंस की बात की गई है, तो सामान्य विज्ञान। अब भाई अगर कोई सामान्य विज्ञान कहता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बातें करता वो। यहां से फिलहाल इन्होंने नंबर जो निश्चित किया कितना किया, 5 नंबर का किया। फिर इसके बाद में आ गई मेरी बात, यानी अगर मैं अगले सेक्शन पे बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट प्रारंभिक गणित लिखा है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। तो यहां से प्रारंभिक अंक गणित है। अब ये प्रारंभिक अंक गणित के लिए 5 नंबर दिया गया। इसके जो सिलेबस दिए गए बड़े बेसिक सिलेबस है, मैं उनको जरा यहाँ पे लिख देना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा पार्ट है तो मैं अपनी बातें यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। डियर स्टूडेंट्स एक चीज इन्होंने लिखी है उसे विस्तार से कर देता हूँ, बाकी आप सिलेबस डाउनलोड कर लोगे। इन्होंने लिखा है पूर्ण संख्या, यानी इसे कहते हैं होल नंबर, सिलेबस में लिखा गया। फिर इन्होंने लिखा भिन्न यानी फ्रैक्शन, आगे लिखा गया तथा दशमलव भिन्न, तो भिन्न तथा दशमलव भिन्न। अगला सेक्शन इन्होंने दे रखा है प्रतिशतता यानी परसेंटेज, जिसे हमने पहले से ही विस्तार से आपको पढ़ा रखा है। अगला चैप्टर देखो दिया इन्होंने साधारण अंकगणितीय समीकरण। साधारण अंकगणितीय समीकरण। इसके बाद में अगला टॉपिक लिखा है वर्ग तथा वर्गमूल। अगला चैप्टर आप सबको लिखा गया अंकगणित के अंतर्गत घातांक एवं घात। जो इन्होंने लिखा मैं वो बातें करता हूं, बाकी अभी विस्तार से बात कर रहा हूं। तो घातांक एवं घात। इसके बाद अगला चैप्टर आप सबका एवरेज यानी औसत। ये तो वैसे भी बड़ा मजेदार चैप्टर होता है। ये अंकगणित का सिलेबस दिया गया, तो यानी 1 2 3 4 5 6 चैप्टर 5 नंबर, चलो कोई बात नहीं, इतना चलेगा। लेकिन एक अच्छी बात मैं बता दूं कि ये 7वीं बात हो गई। अभी आता हूं इस पे पूरी बात करता हूं, 5 नहीं पूरे 15 नंबर की गणित है, चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद स्टूडेंट 7 के बाद मैं 8वां नंबर यहां लिख देता हूं, हिंदी लिखी गई है। अब हिंदी के लिए इन्होंने 5 नंबर निश्चित किया, हिंदी का व्याकरण वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अंग्रेजी का व्याकरण इन्होंने रखा है, तो यानी इंग्लिश भी इन्होंने 5 नंबर की रख दी है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, 5 नंबर हो गया। फिर स्टूडेंट्स अगली बात रीजनिंग के लिए, तो यहाँ शब्द लिखा है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, तो आप परेशान नहीं होंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, तो तर्क एवं तर्क शक्ति हो गए ये 5 नंबर का, ठीक है। और इसके बाद जो आगे लिखा गया करंट अफेयर, सामयिकी, बहुत काम का है ये, तो मैं सिर्फ यहाँ करंट शब्द लिख देता हूं। और इस करंट के अंतर्गत ये आपको पूरे 10 नंबर दे रहे हैं, चलो गुड न्यूज। फिर सामान्य जागरूकता, देखो बच्चों सामान्य जागरूकता का अर्थ यहाँ पे मैं 12वें नंबर पे लिख देता हूं जनरल अवेयरनेस, जी ये लिख देता हूं मैं, ये 10 नंबर है। इसके बाद में एक मजे की चीज लिखी है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। अब मैं जरा उसे गणित में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि गणित का ही तो पार्ट है। तो इन्होंने जो नाम लिखा मैं वो नाम लिख देता हूं, लिखा है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो ग्राफ की
व्याख्या एवं विश्लेषण, यह 10 नंबर का है। अब समझ जाओ कि गणित एक्चुअली 5 और 10 पूरे 15 नंबर की है। कैसे, सब चर्चा करता हूं। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स लिखा है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो मैं यहाँ तालिका की व्याख्या विश्लेषण को रीजनिंग सेक्शन से लेके चलता हूं, और ये भी आपका 10 नंबर है। तो अब जरा 1 मिनट के लिए आप समझ लीजिए, सिलेबस का आपके पास जानकारी यही है और आप इसे देखें। अब मेरे साथ जरा इसका विश्लेषण करिए कि वास्तव में इसका क्या मतलब। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं, बाकी सारे पार्ट आपके पास सामान आगे, थोड़ा अपने बारे में बात कर लेता हूं। तो जो मेरा मैथ का सेक्शन है जिसपे लिखा गया कि भाई ठीक, हम प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करता हूं, उसमें 5 टॉपिक रखा। ये बच्चों वही चैप्टर जिसे हम डीआई के नाम से पढ़ते रहे हैं। तो डीआई के अंतर्गत हम सिर्फ ग्राफ, जब भी ग्राफ शब्द एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत हम वृत्त के अंतर्गत जुड़े प्रश्न होंगे, फिर दंड आरेख यानी बार डायग्राम कहते हैं वो क्वेश्चन होंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे, टेबुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे। ये हम लोग पहले भी पढ़ते रहे, तो नाम से मत घबरा जाना, कोई नई चीज आ गई आपके पास, ये हो जाएगा। तो गणित एक्चुअली अब अगर कहोगे एक शब्द की मैथ्स, तो मैथ्स कितना हो गया भैया, 5 + 10 बराबर 15 नंबर का। ठीक है, यहां से इसी प्रकार से रीजनिंग में देखो 5 नंबर जो सामान्य रीजनिंग होती वहां से, और एक डीआई जैसे गणित में आती वैसे पहले से भी रीजनिंग में एक डीआई आती थी टेबुलेशन बना करके। तो यानी तालिका का मतलब ही टेबल होता है, यानी टेबुलेशन। तो आप ध्यान देना कि ये बातें भी यहां से आ जाएंगी। तो 10, 5, 15 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई। तो रीजनिंग 15 नंबर की। इसी प्रकार से आप ध्यान दें, हिंदी के अंतर्गत भी इन्होंने हिंदी के साथ साथ अपठित गद्यांश भी दे रखा है और उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो मैं यहाँ गद्यांश शब्द लिख देता हूं। तो डियर स्टूडेंट याद रहे कि हिंदी भी 5 नहीं 10 नंबर और जोड़ दो तो 15 नंबर की हिंदी है। अब जरा मोटी मोटा देखो सबसे मेजर सेक्शन कौन कौन से हो गए। यहाँ पे आप देखिए, मैथ के पास आपके पास 15 नंबर हो गए, रीजनिंग का 15 नंबर, हिंदी का 15 नंबर, करंट अफेयर्स और जागरूकता दोनों को बच्चों जोड़ दो तो C+G मैं लिख देता हूं बराबर 10, 10, 20 नंबर। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो 15 तिया 45, 45 और 20 बोलो कितना हो जाता, 65। 65 नंबर तो आपका यहीं से हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो तो इन तीनों चीजों के लिए, जैसे हमारे, अब यहाँ थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, अभी आता हूँ। तो आप सब कुछ भी नहीं करिए, अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए लखनऊ अधीनस्थ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास पहले से भी होगा, अगर नहीं है तो मार्केट में अभी अवेलेबल होगा, घटना चक्र का भी आप ले सकते हैं। उन्होंने जितने एग्जामिनेशन आए, ऐसा मत सोचो कि लखनऊ अधीनस्थ कोई बहुत अलग करने जा रहा है। उनका जो पैटर्न पिछला आपने दिया है, देखा है, ठीक है, वरना मार्केट में घटना चक्र इत्यादि के उनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप उनको ले लें। और एक देखो मेरे पास पुरानी पड़ी, बस मैं दिखा देता हूं बच्चों, ये है इनके पास। तो आप देखिए इनके अलग अलग पार्ट हैं। आप सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, अंक गणित, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सब इनका है। जो पार्ट आपका वीक हो, कमजोर हो, केवल उसको लेना। और एक इनका सॉल्व पेपर जिसमें सारे प्रश्नों का आया हुआ कलेक्शन, उसको ले लीजिएगा सिर्फ ट्रेंड को समझने के लिए। हम ये नहीं कह रहे सारा सवाल इसमें से आने जा रहा है, बस आप परीक्षा का नेचर समझ जाओगे, या ये ना मिले मार्केट से कोई भी आप उठा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसे ही ले लें। बाकी तो सारा काम मैं तो खुद ही आपको कराऊंगा, चिंता की तो कोई बात ही नहीं आपके पास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो जितने जीएस वगैरह के पोर्शन आप वहां से कर लीजिएगा। अब अगर आपको इस पे कोचिंग सेक्शन की जरूरत है तो कुछ भी नहीं, अगर आप हमारे संस्थान में आके ऑफलाइन आना चाहते हो तो आपको पता है कि आपकी कीर्तिमान अकेडमी तेलियरगंज प्रयागराज में है। तो उसकी जो पीईटी के नाम से हमारी बैच है वो शाम को 6 PM 6 बजे, जिसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों मिलेगा एक मिनिमम शुल्क पर, बहुत ही कम दाम पर, एक बेहतरीन क्वालिटी। अब आप ये सोचिए कि आपके सिलेक्शन को हम सुनिश्चित करेंगे, बस आप अगर तैयार हो तो, क्योंकि जिद जीत की, अगर आप जीतना चाहते हैं तो सिलेक्शन आपका होगा। अब लेकिन यहाँ चैनल की मैं बात करता हूँ, अगर ऑनलाइन बात करोगी, जो आपका ये यूट्यूब चैनल है कीर्तिमान अकेडमी, यहाँ पर भी आपकी क्लासेस रहेंगी। यहाँ पर हम केवल आपके साथ गणित को डिस्कस करेंगे, बाकी टेस्ट सीरीज लेकर आपके लिए आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस नाते अब यहाँ पे चैनल पर आपकी मैथ एक समस्या होती है, तो उस पर हम पहले से भी आपके साथ काम करें। आप सबका पूरा भरपूर मुझे प्यार सहयोग मिल रहा है, आगे भी मैं यही चाहूंगा कि जरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जो बच्चा नहीं आ सकता ऑफलाइन, ऑनलाइन बिल्कुल निश्चिंत रहे, वो
हमारी सेवा उसको अब रेगुलर मिलने वाली हैं। तो यहाँ से देखो ये जो अंक गणित यानी 15 नंबर तो पक्का, यानी आप एकदम ध्यान रखिए पेट में पक्का 15 नंबर मैथ्स, ये मेरा वादा। ये कैसे निकालना वो सारी रणनीति हम आपको एक साथ बताते रहेंगे। इसमें मैं बता दूं ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बाकी सारे सेक्शन हमने कह दिया, हिंदी अपने हिसाब से आप किताब ले मार्केट से जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको जरूरत है कि किस विषय के बारे में आपको क्या जानना है, कमेंट बॉक्स में हमें बता दो कि किस सब्जेक्ट की आपको बुक मेरे से जाननी है, किस संदर्भ में क्या आप मुझसे हेल्प चाहते हो, चाहे हिंदी की बात हो, जीएस की बातें होंगी। अब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैथ की बात अब मैं करता हूँ चैनल पर, तो मैं यहाँ पे आज आपको सिलेबस मैंने डिस्कस किया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें बता दें, अभी तक आपके चैनल पे क्या उपलब्ध मैं बता दूं। आज जाकर के बच्चों बेसिक पार्ट देख लेना, मैंने ये पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव इनके बारे में बताया हुआ है। साथ ही साथ ये भिन्न और दशमलव भिन्न के नाम से एक सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, जिसे मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ बेटा। वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढोगे तुरंत मिल जाएगी। प्रतिशतता हमने बहुत ही डिटेल में आपके चैनल पर करा रखी है, 9 से 10 क्लासेस पढ़ी हैं। मैं फिर से नए क्वेश्चन, लखनऊ अधीनस्थ के सारे पूछे क्वेश्चन और साथ ही साथ पीडीएफ में रूप में यानी आपको क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, तो जिसमें ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से मैं नए सिरे से सब कुछ मैंने अपडेट किया है। ये सारे क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध रहेगी। वो चैप्टर तो देखो प्रतिशतता पढ़ा चुका हूँ, वर्ग वर्गमूल भी पूरी तरह से पढ़ाया जा चुका है, घात एवं घातांक तो सिर्फ वर्ग वर्गमूल मत पढ़ना, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पढ़ना। इन्होंने सिलेबस बड़ी चतुराई से लिखा, साथ ही साथ हड़बड़ी भी लिख दिया तो गड़बड़ी कर दी है। अब यार आप ही बता दो, वर्ग वर्गमूल पूछोगे तो यार घनमूल नहीं पूछोगे क्या? घात घातांक का क्या मतलब? दोनों एक ही बात होती है। इस नाते आगे करनी भी मेरी तरफ से पढ़ना। अब देखो ना, आपको बहुत भागना नहीं है, अगर आप नहीं आ सकते तो मत आइए, घर पे बैठ के वीडियो आराम से देखिए आप। तो आप देखिए ये पहले से आपके चैनल पर पढ़ा टॉपिक ये पूरा है, प्रतिशतता कंप्लीट है, वर्ग वर्गमूल पढ़ा चुका हूँ, घातांकनी पढ़ा चुका हूँ। क्या नहीं पढ़ाया है वो जानो, औसत। तो चलो हम आज औसत से ही शुरुआत करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट एक बड़ा खतरनाक चैप्टर इन्होंने डाला है कि समीकरण। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन के बहाने ये कई वो चैप्टर भी पूछ लेंगे जिसका नाम इन्होंने नहीं लिखा, जैसे संख्या पद्धति, उम्र संबंधी प्रश्न, लाभन बट्टा के क्वेश्चन जो इक्वेशन के बेस पर होते हैं। तो मैं इन सबको मिसलिनियस आपको पढ़ा दूंगा और मैथ्स का 15 नंबर पक्का, ये मेरा वादा है। तो आप ध्यान रखिए, और मैं एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने वादे से पीछे नहीं मुड़ता हूँ। कोचिंग फील्ड में रहकर भी सदा मैं आपके साथ रहता हूँ, ना तो कभी मैं बनिया था, ना हूँ, ना आगे होना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आपका टीचर रहना चाहता हूँ। जितना जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इस नाते ये काम हो जाएगा। रीजनिंग के मैटर भी अगर आप सबको चाहिए, दिक्कत होगी तो हमें बता देना। हमारे कमेंट बॉक्स से नंबर है, हमारा मेल पड़ा हुआ, आप कुछ भी करिए, मैटर चाहिए वो हम आपको आपके पोस्ट के माध्यम से भी पहुंचा देंगे। टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस का नंबर उसमें दिया हुआ होगा, आप उससे संपर्क करिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, जैसे आप चाहें जो हेल्प चाहिए वो बता दीजिएगा, ठीक है भाई। ये हो गया। अब आप बताओ इसमें से हमने फिर क्या नहीं कराया। एक औसत एकमात्र चैप्टर तो यानी पेट का सिलेबस तो समझो पहले से पढ़ा दिया, लेकिन फिर से एक नए सिरे से हम आपके लिए पेट की क्लास अलग से। तो एक तरफ तो हम मैथ की प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री चला रहे हैं एनटीपीसी के नाम पर, वो वीडियो जाती रहेगी आपकी अल्टरनेट होके। दूसरा पेट के लिए, और तीसरा वर्दी का जुनून। हमारे एसआई के स्टूडेंट्स बिल्कुल ना सोचे कि हम उनके लिए नहीं सोच रहे, बिल्कुल सोच रहे हैं, आपकी क्लास अलग से लेके आ रहे हैं। ऑफलाइन तो चलेगी चलेगी, ऑफलाइन दोपहर में चलेगी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। ऑनलाइन भी हम आपके लिए सबसे पहले आपके प्रैक्टिस पेपर से शुरुआत करेंगे, अब तक जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपका टॉपिक लेकर के यहाँ भी हम पढ़ाते रहेंगे आपको। और ऑफलाइन भी अगर आपको विस्तार जानना, आराम आराम पढ़ना है, समझना है, तो वहां पर आके मिल सकते हैं, वरना आप चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, औसत और डीआई, तो जो ग्राफ की व्याख्या है, क्यों घबरा रहे हो, हमने 4 क्लास उसकी डाल रखी पहले से ही, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम पर। उन चारों पार्ट को देख करके इस 10 नंबर की चिंता को दूर कीजिए। अभी उसमें कई क्लासेस बाकी, 15-20 क्लासेस तो हम अलग से देंगे। तो अब ये औसत हो गया, तो मैं अपनी तरफ से औसत से क्लास स्टार्ट करने चल रहा हूँ। औसत पढ़ा दूंगा, फिर बच्चों ग्राफ की बात मैं कर दूंगा, फिर विस्तार से बड़े अच्छे से। इन टॉपिक में से कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना, वो हमें बता दें। हमारी योजना यही है कि हम औसत पढ़ा लें, ये ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण आपका करवा दें, फिर हम अंगगणितीय समीकरण पढ़वा दें, फिर इन सारे टॉपिक को करा के इनका बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करा दें, ताकि आपका चैनल से ही काम चल जाए। फिर भी
किसी को बहुत डिटेल में जानना है तो जैसा कि हमने पहले कहा, शाम को 6 बजे आ सकता है वो ऑफलाइन, जो आ सकता है वही आए, बाकी चैनल पर पढ़ते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो देर किस बात की, हम आपसे मिलते हैं आपकी पहली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ध्यान रहे, अगर पीईटी आया तो इस बार सिलेक्शन भी पक्का है। आगे के 7-8 महीने आपके लिए बड़े निर्णायक हैं और 2021 आपकी जिंदगी का एक स्वर्णिम वर्ष होने वाला है, क्योंकि 22 में चुनाव है। सो आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग दोनों पक्की है। थैंक यू फ्रेंड्स।